हेलो गाइस, दिस इज़ माय सेकंड वीडियो। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर देखा होगा कि व्हाट इज़ प्रॉब्लम। तो आज हम इस प्रॉब्लम के टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं कि प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम के कॉजेज़ क्या होते हैं, प्रॉब्लम को हम कैसे एनालाइज़ करें, हम किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे निकालें, ठीक है, उस सोल्यूशन पे हम कैसे वर्क करें। तो इस प्रॉब्लम के टॉपिक को भी हम एक स्टोरी के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो एक स्टूडेंट है जिसका नाम है हितेश। अब उसकी क्या प्रॉब्लम है, वो सुबह स्कूल जाता है, ठीक है, उसके स्कूल की टाइमिंग है 7:30। तो वो 7 बजे 6:50 6:40 बजे तक वो उठ जाता है, ठीक है। अब वो सुबह लेट उठ रहा है और शाम को जल्दी सो जाता है, 9 बजे के आसपास सो जा रहा है। अब उसके एग्ज़ाम्स आने वाला है, ठीक है, तो एग्ज़ाम की स्टडीज़ करनी है। तो वो सोचता है नहीं यार, मुझे सुबह जल्दी उठना है, सुबह जल्दी उठना है, मुझे टेस्ट रिवाइज करने होते हैं। बट वो उठने का ट्राई करता है, बट वो उठ नहीं पा रहा है, ठीक है। तो अब ये यूट्यूब पे जाता है, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो देखता है कि हम सुबह जल्दी कैसे उठे। कोई बता रहा है कि तुम सोने से पहले बोलो कि मुझे 5 बजे उठना है, मुझे 5 बजे उठना है, तो तुम 5 बजे उठ जाओगे। कोई कह रहा है कि तुम अपने पिल्लों के नीचे कुछ ये रख के सो तो तुम जल्दी उठ जाओगे, ठीक है। ऐसे बहुत सारे आइडियाज़ देखता है, बट ट्राई करके देखता है, बट किसी से काम नहीं बनता, ठीक है। तो फाइनली ये डिसाइड करता है, पूरा स्ट्रिक्ट हो जाता है, डिसाइड करता है कि नहीं यार, मैंने करना है तो मैंने करना है, ठीक है, मुझे सुबह जल्दी उठना है तो उठना है, ठीक है। तो ये सुबह उठने का ट्राई करता है। तो ये डिसाइड कर लेता है कि मैं कल से 5 बजे सुबह उठूँगा, ठीक है। तो कल से 5 बजे सुबह उठने का ट्राई कर लेता है। फिर फ़ोन में वो अलार्म सेट करता है 5 बजे का, 4:30 बजे का, 4:15 का, 5-6 अलार्म सेट कर लेता है। फिर सुबह सो जाता है। फिर अलार्म बज रहे हैं तो अलार्म बार बार बंद कर दे रहा है, बार बार बज रहे हैं, बार बार बंद कर दे रहा है। फाइनली ये 5 सवा 5 बजे के आसपास उठ जाता है। फर्स्ट डे उठ जाता है, फर्स्ट डे थोड़ा बहुत पढ़ना होता है, पढ़ता है, या फिर वैसे ही टाइम निकाल देता है। फिर सेकंड डे फिर ट्राई करता है, सेकंड डे फिर उठ जाता है 5 सवा 5 के आसपास। थर्ड डे फिर ट्राई करता है, थर्ड डे फिर उठ जाता है 5 सवा 5 के आसपास, ठीक है। इन तीनों दिन क्या होता है कि उसके शरीर में पेन रहता है, ठीक है। नॉर्मल डे जैसा नहीं रहता है, क्योंकि एक एकदम से 5 बजे उठने लग गया ना। उसका फोर्थ डे फिर ट्राई करता है, फोर्थ डे उठ ही नहीं पाता है, ये सोया रह जाता है। फिर रेगुलर फेज की यही हैबिट बन जाती है। फिर लगता है नहीं यार, मेरे से तो सुबह उठा ही जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये हार मान लेता है और फिर उठने का ट्राई नहीं करता है, ठीक है। तो हम इसके प्रॉब्लम को समझते हैं कि इसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे निकलेगा। इसकी प्रॉब्लम क्या है? सुबह जल्दी उठना। अब इसकी वजह से रात को जल्दी सो जा रहा है, सुबह जल्दी उठ रहा है, तो इसके अंदर आलसपन आ जाता है, ठीक है। लेजीनेस आ जाती है। इसको कोई भी फैमिली वाले बोलते हैं तो वो काम को जल्दी करता नहीं है, ठीक है, लेजीनेस आ जाती है। तो ये भी इसकी एक प्रॉब्लम है। तो हम समझते हैं कि देखो, इसको सुबह 7:30 बजे स्कूल जाना है, ठीक है। तो 7:30 बजे स्कूल जाना है, तो 7 बजे के आसपास उठ जा रहा है। तो ये 7 बजे के आसपास क्यों उठ पा रहा है? तो इसके क्या रीज़न है? तो फर्स्ट की इसके पास एक गोल है। इसके पास एक गोल है कि भाई मुझे सुबह 7 बजे 7:30 बजे स्कूल जाना है, तो मुझे 7 बजे उठना ही पड़ेगा, ठीक है। इसका माइंड को पूरा पता है, पूरा क्लियर है कि भाई जाना है तो जल्दी उठना ही पड़ेगा। तो उस एक गोल है, इसकी वजह से उठ पा रहा है, ठीक है। सेकंड रीज़न क्या है कि डेली क्यों उठ पा रहा है, डेली 7:30 बजे क्यों उठ पा रहा है, ठीक है, डेली 7 बजे के आसपास क्यों उठ जा रहा है? तो हैबिट। सेकेंड रीज़न है कि एक हैबिट बन गई है इसकी, क्योंकि अब डेली का स्कूल है 7:30 बजे का, ठीक है। तो डेली अभी 7 बजे उठने का ट्राई करता है डेली, तो रोज़ उठ जा रहा है। तो अपने आप ही ये 7:30 बजे उठ जा रहा है। क्यों उठ जा रहा है? क्योंकि इसकी एक हैबिट बन चुकी है, ठीक है। तो अब इसको एक कहते हैं कि एक बैड हैबिट को चेंज करने के लिए गुड हैबिट बनानी ज़रूरी होती है। फॉर रिप्लेस अ बैड हैबिट टू ऐड वन गुड हैबिट, ठीक है। तो आप एक इसको गुड हैबिट बनानी है कि मुझे सुबह जल्दी उठना है। तो सुबह जल्दी उठना है तो ये कैसे बनेगी? तो उसके लिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि इसके पास एक गोल होना चाहिए, क्लियर गोल, कि भाई अगर सुबह 5 बजे तुम उठ रहे हो तो सुबह 5 बजे उठने के बाद तुम करोगे क्या, हमने करना है क्या सुबह 5 बजे उठने के पहले हमें ये पता होना चाहिए, पूरा क्लियर होना चाहिए भाई ये करना है तो करना है। ये नहीं कि हाँ मुझे सुबह 5 बजे उठने के बाद ना ये दो चैप्टर रिवाइज करने हैं, ठीक है, बस सोच लिया करना है, हुआ तो अभी सुबह उठ रहे हैं, लेट उठ के कोई बात नहीं यार, आज नहीं किया कल कर लेंगे, ऐसा नहीं। जैसा स्कूल है कि भाई जाना है तो जाना है, पूरा फिक्स है कि भाई जाना ही है। तो वैसे तुम्हारा एक गोल होना चाहिए तो फिक्स हो तो, और तुम्हारे माइंड में पूरा क्लियर होना चाहिए कि भाई ये चीज़ करनी है, या फिर मेडिटेशन ही करना है, एक्सरसाइज ही करना है, तो मुझे करना है तो करना है, और सुबह 5 बजे उठने के बाद ही करना है, मुझे सुबह 5 बजे उठना है। तो तुम्हारे माइंड में ना हमारे माइंड में एक क्लियर गोल होना चाहिए कि भाई सुबह उठना है तो करना क्या है, सुबह उठने के बाद मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, और मुझे ये रेगुलर करना है, ठीक है। तो पहले तो हमारे पास एक गोल होना चाहिए, ठीक है। अब हमारे पास मान लो गोल हो गया,
गोल हमारा क्लियर होगा कि भाई हम सुबह उठने के बाद ये करना है, हमको समझ में आ गया कि हाँ ये चीज़ें करनी है, ये बुक्स पढ़ना है, मुझे डेली पढ़ना है, मुझे डेली टेस्ट मिलते हैं, मुझे अच्छे नंबर लेके आने हैं, ठीक है, तो मुझे ये पढ़ना है, या फिर मुझे मेडिटेशन ही करना है, एक्सरसाइज ही करनी है, या फिर मुझे वॉक पे ही जाना है, तो मुझे डेली जाना है, मुझे इस टाइम पे जाना है, तो इसलिए मुझे 5 बजे उठना बहुत ज़रूरी है। तो हमारा पहली बार तो गोल क्लियर हो गया, ठीक है। अब सेकंड क्या रह गया, हैबिट। अब हैबिट कैसे बिल्ड होगी। अब एक बैड हैबिट को बिल्ड करने में देखो कितना टाइम लगा। फिक्स था कि भाई 7:30 बजे स्कूल जाना, तो तुम 7 बजे उठ रहे हो, कितने महीनों से उठ रहे हो, ठीक है, कितने सालों से यही रूटीन चल रहा है। तो बैड हैबिट को बनाने में बहुत इतना इतना तुम्हें टाइम देना पड़ा, तब जाकर तुम्हारी एक बैड हैबिट बनी है कि तुम 7 बजे उठ पा रहे हो, ठीक है। तो एक बैड हैबिट को बनाने में टाइम देना पड़ा। अब इसने पहले क्या ट्राई किया था कि पूरा स्ट्रिक्ट हो गया था कि भाई मुझे कल से ही उठना है, और कल उठ जा रहा है, ठीक है। पहले दिन उठ गया, सेकंड डे भी उठ गया, थर्ड डे भी उठ गया, फोर्थ डे से फिर रेगुलर उसी में चला गया, और उसके बाद में ये डिमोटिवेट हो गया, बाद में से लगा नहीं यार मेरे से उठा ही जाएगा, फिर ये उठ नहीं पाया। तो ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि ये क्या ट्राई कर रहा है कि ना मैं आज ही चेंज हो जाऊँ, आज ही एकदम से मैं 5 बजे उठने लग जाऊँ, आज ही से रेगुलर 5 बजे उठने लग जाऊँ। तो हैबिट ऐसे थोड़ी बनती है भाई। ये तो देख कि तेरे को ये जो बैड हैबिट बनी है, इसको हैबिट को बनने में भी तो टाइम लगा है, तो गुड हैबिट को बनने में भी टाइम लगेगा, ठीक है। तो इस हैबिट को बनने में तो अब ये कैसे हैबिट चेंज होगी। तो अब मानो कि ये 9 बजे के आसपास सो जा रहा है, ठीक है, 9 PM सो जा रहा है, और 7 AM उठ रहा है, ठीक है। 9 PM सो जा रहा है एंड 7 AM उठ रहा है, तो टोटली 10 आवर्स सो रहा है, 10 आवर्स सो रहा है। अब ये क्या सोच रहा है कि 10 आवर्स को मैं डायरेक्ट कम करके 2 आवर्स डायरेक्ट कम कर दूँ, मैं सीधा 8 घंटे सोऊं और सीधा 10 बजे। तो एकदम से थोड़ी कोई भी गोल चेंज हो जाता है, ना ही हमें एकदम से करना भी चाहिए। हमारी बॉडी पे इफेक्ट होता है, जैसे उसकी बॉडी में पेन होने लग गया था, इफेक्ट पड़ा था बॉडी में, अब फिर दोबारा उसकी रेगुलर रूटीन पे आ गया था। तो ये रूटीन कैसे चेंज होगा, हैबिट कैसे चेंज होगी हमारी। तो ये हैबिट हमारा कॉज है, तो इसको हम चेंज करने का सोचते हैं, ट्राई करते हैं कैसे। तो हमें क्या करना है कि फर्स्ट डे हमें ट्राई करना है, जैसे हम 9 PM सो रहे हैं, फर्स्ट डे ट्राई करो कि हम 9:15 to 9:20 पे सोएं, और 7 से तुम ट्राई करो कि मैं 6:40 to 6:30। जैसे तुम पहले 9 बजे सो रहे थे, तुम ट्राई करो कि मैं 9:15 से 9:20 तक सोऊं, ठीक है, 9:15 से 9:20 के 9 के आसपास सोऊं, और सुबह उठने का ट्राई करो कि मैं 6:40 से 6:30 तक उठ जाऊँ, ठीक है। 3-4 दिन रिपीट करो, 3-4 दिन ये ट्राई करो। जब भी तुमसे ये होने लग जाए, हमसे ये होने लग जाए, ठीक है, हम इस टाइम पे सोने लग जाए, इस टाइम पे उठने लग जाए, फिर ट्राई करो कि मैं 9:30 सोने का ट्राई करूँ, ठीक है। फिर सुबह ट्राई करो कि मैं 6:15 पे 6:20 का, ठीक है, 5-6 दिन इस पर ट्राई करो, 5-6 दिन यहाँ से उठने का ट्राई करो। फिर 5-6 दिन अब क्या होगा ना, माइंड को छोटा सा टास्क दे रहे हैं, तो छोटा सा टास्क हमारा माइंड अचीव कर लेगा। एकदम से ही बड़ा टास्क दे रहे हैं और माइंड को बात ही नहीं पता कि कैसे करना है, तो वो कर ही नहीं पाएगा। तो इसलिए उसको छोटा सा टास्क दो माइंड को, ठीक है। तो धीरे धीरे तुम 6:15 के आसपास उठने लग जाओगे। फिर नेक्स्ट ट्राई करो कि इसको मेंटेन रखो, इसको सेम रखो, या फिर और डिले करना है तो और डिले कर सकते हो, ठीक है। कि फिर मैं 6 से 5:50 उठने का ट्राई करो। फिर तुम ये ट्राई करो, 5-6 दिन इसको ट्राई करो, फिर तुमसे ये अचीव हो जाएगा, ये होने लग जाएगा। फिर ऐसे ट्राई करते करते तुम ट्राई करो कि मैं 5:30 उठने का ट्राई करूँ। फिर ट्राई करो कि मैं 5:15 उठने का ट्राई करूँ। फिर ट्राई करो कि मैं 5 बजे उठने का ट्राई करूँ, ठीक है। फिर ट्राई करो कि मैं 4:50 उठने का ट्राई करूँ, ठीक है। 5-6 दिन इस टास्क को दो, धीरे धीरे छोटी छोटी हैबिट बना, छोटी छोटी चीज़ों को कम करो, ठीक है। छोटे छोटे स्टेप लो, तो इस स्टेप को तुम आसानी से फॉलो कर पाओगे। 3-4 दिन रूटीन रिपीट करोगे तो तुम्हारे माइंड को भी ये हो जाएगा कि हाँ भाई ठीक है, अब इसी टाइम पर उठना है, तो तुम बिना चाहे भी इस टाइम पर उठने लग जाओगे। फिर धीरे धीरे इसको थोड़ा सा और कम करो, ठीक है, 6:15 6:20 पे उठने का ट्राई करो। फिर धीरे धीरे 2-4 दिन 5-6 दिन इस पर दो, ठीक है। एक टाइम लगता है, हाँ भाई देखो, इस बैड हैबिट को बनने में भी सालों लग गए, ठीक है, महीनों लग गए। तो एक गुड हैबिट को बनने में तो टाइम चाहिए ना, कम से कम 1 महीना तो दो इसके ऊपर, कम से कम 1 महीना ट्राई करके देखो। कहते हैं कि 21 दिन में हैबिट बन जाती है, ठीक है। आप लोग अगर लगता है कि 21 दिन में बन जाती है तो 21 दिन ही देखे देखो, ठीक है। कुछ तो चेंजेस करो, हल्के हल्के छोटे छोटे स्टेप लो। जब हम छोटे छोटे स्टेप लेते हैं ना, तो हमारे माइंड को भी लगता है हाँ भाई ठीक है मैं कर सकता हूँ, तो हम खुद पे खुद उठने लग जाएंगे। फिर धीरे धीरे 2-4 दिन ये हमको होने लग जाएगा, फिर 2-4 दिन में हम ये अचीव कर लेंगे, 2-4 दिन में ये अचीव कर लेंगे, अगले 2-4 दिन में ये अचीव कर लेंगे। ऐसे करते करते जो हमको हमारा टारगेट था कि 5 बजे उठना है, वो हमारा टारगेट क्लियर हो जाएगा। फिर कुछ दिनों बाद हम क्या होगा कि हम 5 बजे डेली उठने लग जाएंगे, और एक हमारी वो डेली रूटीन बन जाएगी, ठीक है, डेली लाइफस्टाइल बन जाएगा। फिर ये हमारी, जैसे हम 7 बजे डेली उठ रहे थे, वैसे ही हम फिर 5 बजे डेली उठा करेंगे,
ठीक है। ये हमारी डेली लाइफ बन जाएगी। तो ये तो हमारी हैबिट चेंज होगी। ठीक है, हैबिट कैसे चेंज होगी? इस थ्रू से चेंज होगी। गोल होना चाहिए, तो गोल कैसे क्लियर होगा? तुम्हें क्या करना है, कब क्या करना है, क्या नहीं करना है, सुबह उठने के बाद कौन से टास्क को तुम्हें फॉलो करना है, वो सब तुम्हें गोल क्लियर होना चाहिए। इसकी वजह से तुम उठोगे। अब थर्ड है कि भाई ये इतना ज़्यादा सोचता है जिसकी वजह से आलस हो गया। ठीक है, लेजीनेस हो गया इसके अंदर। तो अब ये लेज़ी हो गया, तो इसके लेजीनेस को कैसे दूर करें? ठीक है, लेजीनेस को कैसे दूर करें? अब इसको ऑफकोर्स है कि भाई इतना सो रहा है, कोई काम नहीं कर रहा है, तो फैमिली वाले भी कोई काम करते होंगे तो कहते हैं, सीधा ही मना कर देता होगा, कहते हैं मेरे से नहीं होगा। जैसे मैं भी पहले ऐसा रह चुका हूँ। ठीक है, मैं भी मना कर देता, भाई मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं करूँगा। तो ऐसे तो ये बार बार मना करते रहे, तो ये लेजीनेस कैसे दूर होगी? ठीक है, और इन सारी हैबिट्स पे फोकस कैसे होगा? तो इस लेजीनेस को ये लेजीनेस कुछ और नहीं है, ये बस हमारा मेंटल स्टेट है। लेज़ी कोई नहीं होता। ये हमारा हम अपने आप को ऐसा मान चुके हैं कि भाई मैं नहीं करूँगा, मेरे से नहीं होगा, ये है वो है। हमारा एक मेंटल स्टेट बन चुका है लेज़ीनेस का। ठीक है, तो ये लेज़ीनेस कैसे दूर होगी? तो छोटे छोटे टास्क स्टार्ट करो। जैसे कि मान लो तुम सुबह उठ रहे हो, ठीक है, तो अपने बिस्तर को सही कर दिया। कितने मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लगेंगे, 10 क्या 5 ही मिनट लगेंगे। 5 मिनट में मेरा बिस्तर सही हो गया। ठीक है, फर्स्ट डे ये किया। सेकंड डे तुम कुछ और ऐड ऑन करोगे। सुबह उठा, मैंने बिस्तर सही कर दिया, अब मेरा स्टडी टेबल सही करना है। ठीक है, टेबल को सही कर दिया। थर्ड डे मान लो तुम्हारे पेरेंट्स ने तुमको 10 काम दिए। ठीक है, तो तुम उसमें से कम 2 ही काम करो, 2 वर्क को ही कर दिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट डे तुम ऐड करते जाओ। फिर पेरेंट्स ने कभी 10 काम दे दिया, फिर तुम 3 काम को तुम कर दे रहे हो। ठीक है, ऐसे धीरे धीरे कुछ ना कुछ तुम ऐड करते जाओ। ठीक है, शाम को मैं उठा, मुझे लग रहा है कि भाई मेरे कपड़े इधर उधर फैले हुए हैं, तो उन कपड़ों को तुमने सेटल कर दिया। तो ये क्या होगा, तुम अपने आप को छोटे छोटे टास्क दे रहे हो। तो क्या हो रहा है, जो तुम्हारी लेजीनेस है ना, वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही है और वर्क तुम्हारे अंदर ऐड हो रहा है। अब धीरे धीरे ऐसे करते रहोगे, कुछ ना कुछ डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ वर्क ऐड करते जा रहे हो। इससे क्या हो रहा है कि तुमको अलग अलग फील्ड की जो नॉलेज मिल जा रही है। ठीक है, और एक तुम फैमिली से भी अच्छा रिलेशन बन रहा है। ठीक है, तुम काम कर पा रहे हो अच्छा खासा, और अपने आप को साफ़ सुथरा और क्लीन रख पा रहे हो। ठीक है, छोटे छोटे स्टेप उठा के, और छोटे छोटे स्टेप को तुम डेली ऐड करते जाओगे, तुम ये करने लग जाओगे, तो ये भी तुम्हारी एक हैबिट बन जाएगी। ठीक है, तो तुम्हें क्या होगा ना, तुम्हें फिर सोचना नहीं पड़ेगा मैं करूँ कि ना करूँ। फिर तुम खुद ही सुबह उठोगे, अपना बिस्तर सही करोगे, अपना स्टडी टेबल सही करोगे, जाओगे स्टडी करोगे। पेरेंट्स ने कुछ काम बोल दिया, भाई ये कर ले वो कर ले, ठीक है, तुम वहाँ करोगे, तो वो उनके काम को सॉल्व कर दोगे, उनके काम को करोगे। तो इससे क्या होगा कि तुम फ्रस्ट्रेट नहीं होगे। ठीक है, और आसानी से किसी काम को कर पाओगे। ठीक है, फिर क्या होगा कि धीरे धीरे तुम्हारे पास से लेजीनेस निकल जाएगी, आलसी निकल जाएगी। ठीक है, फिर धीरे धीरे तुम्हें हैबिट बिल्ड होने लगेगी। और जो ये हैबिट क्या होती है, हैबिट ही तो होती है, ये लेजीनेस है, तुम लेज़ी हो, ये भी एक हैबिट है। कोई काम नहीं कर रहे हो, ये भी एक हैबिट है। बट क्या है कि ये एक बैड हैबिट है। बस हमें क्या बनानी है, गुड हैबिट बनानी है। तो इस हैबिट को यहाँ रिप्लेस करना है। बस इस हैबिट को यहाँ रिप्लेस करना है, तो टाइम लगेगा ना। तो वैसे धीरे धीरे छोटे टास्क लो, उसको अचीव करते जाओ, फिर टास्क को ऐड करते जाओ। तो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, जैसे तुम्हारी हैबिट बनेगी, तुम कुछ नहीं काम नहीं कर रहे थे, कुछ करने का मन नहीं कर रहा था, ये हैबिट बन गई थी। ठीक है, अभी तक यही हो, अब तुम ये करोगे तो तुम्हारी हैबिट बन जाएगी कि तुम्हें काम करने का मन करेगा। तुम सोचोगे नहीं यार, मैं ये भी कर लेता हूँ, ये मेरा बिखरा पड़ा हुआ है, मैं इसको सही कर लेता हूँ, मेरे पापा ने ये वाला काम दिया है, मैं इस काम को कर लेता हूँ। तो तुम्हारी हैबिट बन जाएगी, तो तुम खुद पर खुद ही करने लग जाओगे। तुम्हें ये नहीं लगेगा कि मैं काम कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मुझे थकावट हो रही है, कुछ नहीं लगेगा, तुम खुद ही करने लग जाओगे, क्योंकि तुम्हारी हैबिट बन चुकी है। अब लेजीनेस हो, तुम्हें फील होता है कि मुझे ये करना पड़ रहा है, खुद नहीं हो रहा है, खुद होता है ना ये अपने आप। तो ये भी अपने आप खुद होने लग जाएगा, ये भी तुम अपने आप खुद 5 बजे सुबह उठने लग जाओगे। तो जब तुम्हारे पास एक गोल होगा कि भाई मुझे सुबह उठने के बाद करना है क्या है, सब कुछ पता होगा, फिर तुम धीरे धीरे गोल को, मान लो सुबह 5 बजे उठ के, अब गोल क्या होगा कि तुमने काम किया कि तुम भाई 2 चैप्टर पढ़ना, और तुम फर्स्ट डे मान लो कि दो ही पेजेस पढ़ पाए, कोई बात नहीं। सेकंड डे ट्राई करोगे, सेकंड डे तुम ट्राई करो मैं थोड़ा सा और एक्स्ट्रा पढ़ूँ, 3 पेज 4 पेज 5 पेज, धीरे धीरे इसके भी हैबिट बन जाएगी गोल की भी, और धीरे धीरे तुम वहाँ तक पहुँच जाओगे जो तुम्हें गोल अचीव करना है कि भाई मैंने इतने मिनट पढ़ना है, ये चैप्टर पढ़ना है, इतना पढ़ना है, तो वहाँ तक पहुँच जाओगे। ठीक है, तो हमारी जो मेन प्रॉब्लम थी कि सुबह जल्दी कैसे उठे, तो मेन प्रॉब्लम हमारी ये नहीं है सुबह जल्दी कैसे उठे, हम सुबह जल्दी क्यों नहीं उठ पा रहे हैं। ठीक है, ये हमारी मेन प्रॉब्लम, क्यों नहीं उठ पा रहे हैं कि गोल नहीं है, हैबिट नहीं है, लेजीनेस है। तो इन तीनों चीज़ों का सोल्यूशन क्या है। ठीक है, जब हम इस चीज़ों का सोल्यूशन पकड़ लेंगे और उस सोल्यूशन पे जब हम वर्क करेंगे तो हमारी ये चीज़ अचीव होंगी, इसकी वजह से हमारी ये चीज़ अचीव हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे हम अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालें। किसी भी प्रॉब्लम का ऐसे सोल्यूशन निकाल जाए, पहले प्रॉब्लम को समझो कि प्रॉब्लम है क्या। जब प्रॉब्लम को पूरा समझ लोगे ना, तो सोल्यूशन बहुत स्मॉल सोल्यूशन होता है। ठीक है, प्रॉब्लम ये नहीं होती, प्रॉब्लम बहुत छोटी होती है। प्रॉब्लम को हमें एनालाइज करना होता है, उसको स्टेप में डिवाइड करना होता है। जब हम एक स्टेप को क्लियर करते हैं ना, तो सारे ऊपर के सारे स्टेप अपने आप क्लियर हो जाते हैं। जैसे कि अब सेकंड एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं कि प्रॉब्लम का अगर सोल्यूशन निकालना है तो कैसे निकालें। ठीक है,
अब एक स्टूडेंट है और उसने एडमिशन कराया कॉलेज में, ठीक है, तो उसको स्कूल जाना है, सॉरी कॉलेज जाना है डेली बेसिस पे, तो उसके कॉलेज के टाइम, कॉलेज का मान लो कि कॉलेज 11 PM स्टार्ट हो रहा है, कॉलेज उसका 11 AM स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब 10 बजे की बस है, ठीक है, अभी डेली कॉलेज आ रहा है, 11 PM उसका लेक्चर स्टार्ट हो जा रहा है, 10 बजे की बस है, तो 10 बजे बस पकड़ता है, बस से कॉलेज आता है। कभी कभी बस टाइम में पड़ जाती है, कभी कभी बस लेट पहुंचती है, तो इसका कुछ लेक्चर मिस हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको प्रॉब्लम लगता है कि यार कि मेरे कभी कभी लेक्चर मिस हो जा रहे हैं। अब ये पढ़ने वाला स्टूडेंट है, मैंने लेक्चर अचीव करना है, तो ये सोचता है कि मैं बस से नहीं जाऊँगा, मैं खुद की व्हीकल ऑन करूँगा, ठीक है। तो खुद की व्हीकल के बारे में सोचते हैं। अभी खुद की व्हीकल के बारे में सोच रहा है कि मैं खुद की मैंने व्हीकल लेनी है। तो ये फैमिली से बात करता है कि पापा मैंने स्कूल जाना होता है, बट क्या होता है ना कि मेरे कुछ लेक्चर मिस हो जाते हैं, कभी बस लेट हो जाती है, कभी बस मुझे मिलती नहीं है, कभी कभी स्टडीज़ मेरी छूट जाती है, ठीक है। तो एक मेरे को व्हीकल लेना इंपॉर्टेंट है। तो फैमिली कहती है कि नहीं, मेरे पास मनी नहीं है, ठीक है। तो ये सोचता है यार मेरे पास व्हीकल नहीं है, मैं कैसे जाऊँगा, ठीक है। फिर अपने माइंड को ऐसे बना लेता है, फिर वही वो बस से जा रहा है, कभी छुट्टी हो जा रही है, ठीक है, कभी लेक्चर मिस हो रहा है, ऐसे ही करी जा रहा है। तो इसका प्रॉब्लम क्या था, व्हीकल। इसी को सोची जा रहा है कि व्हीकल कैसे आएगा। तो प्रॉब्लम ये थोड़ी है। अब इस प्रॉब्लम को समझते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम क्या है कि मेरे पास व्हीकल नहीं है, तो मेन प्रॉब्लम ये नहीं है। अब प्रॉब्लम है कि व्हीकल के लिए कितने पैसे चाहिए। मान लो 75,000 चाहिए, नॉर्मल एक व्हीकल लेते हैं हम, एक्टिवा या फिर कुछ भी लेते हैं, तो 75,000 के आसपास आ जाती है 2 व्हीलर व्हीकल, ठीक है, व्हीकल। तो अब 75,000 चाहिए। तो अब मेन प्रॉब्लम ये भी नहीं कि 75,000 चाहिए, मेन प्रॉब्लम है कि 75,000 आएगा क्या, ठीक है, उसके रूट क्या है। अब ये रूट प्रॉब्लम है। अब ये रूट बहुत सारे मिल गए, ठीक है। अब इस रूट में से हमें कौन सा रूट चूज़ करें, ठीक है, कौन सा एक स्किल चूज़ करें कि जिसको हम सीखें और जिससे मनी अर्न करें, तो हम करें। तो मेन प्रॉब्लम क्या है कि इस रूट में से एक स्पेसिफिक रूट, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक रूट को चूज़ करो, ठीक है। तो एक रूट को चूज़ कर लिया, ठीक है भाई, कि मैं ये वाला वर्क करूँगा, इतने घंटे यहाँ पे दूंगा, या जॉब करूँगा, या स्किल सीखूँगा, फिर मैं किसी को सिखाऊँगा, या फिर किसी कंपनी के अंदर काम करूँगा, 2-4 घंटे वहाँ दूंगा, तो यहाँ से मनी आएगी, ठीक है। अब ये रूट मिल गया। अब ये हम सीखे कैसे, ठीक है, अभी हम सीखे कैसे, स्किल कहाँ से सीखेंगे, तो हम वो फाइंड आउट करेंगे। तो उसमें बहुत सारे, तो उसमें डिफरेंट बहुत सारे मिलेंगे। तो उसमें से हम एक इंस्टीट्यूट या एक कोर्स को फाइनल करेंगे, ठीक है। अब क्या है, अब हम इस कोर्स को क्लियर करेंगे, इस कोर्स को सीखेंगे, सीखने के बाद हमारे यहाँ प्लेसमेंट लग जाएगी 2-4 घंटे की, जो भी मान लो फ्रीलांस ही बन गए या फिर जॉब ही कर रहे हो। तो ये कोर्स क्या होगा कि हम जॉब को ढूंढ लिया कि भाई ये वाली जॉब है, इस जॉब को मैं 4 घंटे में जॉब करना है, इस जॉब को ढूंढ लिया। तब ये जॉब को करोगे, जब ये जॉब को करने लग जाओगे, ठीक है, तो जॉब से क्या होगी, इनकम होगी। फिर तुम इस इनकम को इकट्ठा करोगे, यहाँ पर इकट्ठा करते रहोगे। जब ये इनकम 75,000 के आसपास पहुँच जाएगी, ठीक है, तब उस इनकम को तुम इन्वेस्ट करोगे, फिर तुम्हारे पास व्हीकल आ जाएगी। जब तुम्हारे व्हीकल आ जाएगी, फिर तुम व्हीकल से आना जाना स्टार्ट करोगे, तो तुम्हारी ये जो मेन प्रॉब्लम है वो सोल्यूशन मिल जाएगी। तो प्रॉब्लम कैसे सोल्यूशन मिलेगी, पहले प्रॉब्लम को समझोगे, मेन प्रॉब्लम क्या है। मेन कोर्स है कि एक तुम्हारे पास ऐसी कोई स्किल होनी चाहिए, या फिर तुम्हारे पास ऐसी कोई जॉब होनी चाहिए जिससे तुम मनी अर्न करो, फिर उस मनी को तुम सेव करो, फिर उस मनी को सेव करने के बाद जब मनी 75,000 के आसपास हो जाए, फिर उस मनी को इन्वेस्ट करो, व्हीकल को बाय करो। जब व्हीकल बाय हो जाएगी, तो फिर व्हीकल से तुम आना जाना अपना कर सकते हो, फिर तुम्हारी ये मेन प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। प्रॉब्लम के मेन कॉज को समझो कि प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। जो हमें दिखता है ना एक्चुअल प्रॉब्लम, वो नहीं होती है। तो आई होप कि आप लोगों को प्रॉब्लम का पूरा फंडामेंटल क्लियर हुआ होगा कि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, ठीक है। जितना भी मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगा कि मैं आप लोगों को समझा सकता हूँ, मैंने उतना प्रयास किया है। तो हो सकता है कि कुछ गलतियाँ हुई हो, या फिर कुछ पॉइंट इसमें बाकी रह गए हों। तो आप लोग इस वीडियो को देख के, या फिर और अपने लाइफ एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग उस पॉइंट को ऐड करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। और कुछ मिस्टेक्स हुए तो उसके लिए सॉरी। और आई होप पूरा क्लियर हो गया, ठीक है, कि क्या होता है, कैसे सोल्यूशन निकालते हैं, कैसे क्या करते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स गाइस।